अभी आपको ये स्क्रीन दिख रहा है? जी सर। यस सर। हाँ। इस यहाँ पे देखिए, इस सीट आपको क्या बताता है। ये सीट को आप जब बनाते हो तो इसमें से आप एक व्यू निकाल सकते हो कि जो अगला हफ्ता आपको ट्रेड करना है, मेनली मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ रहने वाला है। ओके। जी सर। है ना? यस सर। अब मान लो आपको अभी उसमें ट्रेड बनाने में गलत ट्रेड क्यों इनिशिएट हुआ, अगर ये वाला सोच आपके पास रहेगा तो आप ट्रेड का जो डायरेक्शन होगा वो आप सही पकड़ पाओगे, क्योंकि आपको पता होगा पहले से। आप प्रेडिक्शन कर पाओगे कि अगले पूरे हफ्ते में मार्केट का डायरेक्शन किस तरह से होने वाला है। ओके। अब देखो, यहां पे मैंने क्या किया है, जितने जो ब्रेकआउट्स है उसको निकाला था। निकालने के बाद ये फाइंड आउट किया था कि कौन कौन से स्टॉक अपने वीकली हाई के ऊपर क्लोज हुआ है, राइट? मतलब ट्रेंडिंग क्या है ना? यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं इसको फिल्टर आउट कर रहा हूं तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ऊपर की तरफ कितने स्टॉक्स है जो कि ट्रेंड किया है? 3 सर। तीन स्टॉक। 3 स्टॉक्स है। अब मैं नीचे की तरफ कितने स्टॉक है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं। नीचे की तरफ कितने स्टॉक्स है? ज्यादा है बहुत। ज्यादा है सर। अराउंड देखो, अगर मैं इसको ऐसे देखूं, 24 स्टॉक्स जो है वो नीचे की तरफ है ना? यस यस सर। सर। तो अगर मैक्सिमम स्टॉक अगर नीचे की तरफ है, तब तो फिर मार्केट का मूवमेंट किस तरफ होने वाला सर सर नीचे सर। की तरफ। डाउन पे। है ना? जी सर। तो हमेशा ये सोचना कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। अब देखो, मैं निफ्टी को लगा रहा हूं और इसमें मैं वीकली का टाइम फ्रेम ले रहा हूं। अब वीकली टाइम फ्रेम में मुझे ये बताओ, आप लोग को ड्राइंग वगैरह बनाना आ चुका है। इस वाले एरिया पे देखो, क्या ये वो आखिरी जगह था जहां पे ये तोड़ के ऊपर गया था और इस कैंडल ने ब्रेक करके टू रेड टू ग्रीन बना के नीचे आ गया था ना? अभी प्राइस ऑलमोस्ट उसी जगह पे था प्रीवियस 2 हफ्ते से। पिछले हफ्ते में यस सर। इसका जो पिछले हफ्ते में इसका जो ट्रेंड बना था वीकली में, वो क्या बना था? डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड। तो अगर ये डाउन ट्रेंड बना था, तो अब देखो, ये इस हफ्ते में एक, दो, तीन, 3 दिन ये शॉर्टिंग हुआ है ना? यस मतलब सर। प्रेशर नीचे की तरफ है। जैसे ही थोड़ा महंगा होने की कोशिश हुआ, फिर लोगों ने बेच दिया इसको। यस सर। करेक्ट। तो इस तरह से आपको यह सोचना था कि इस हफ्ते में मैं जो भी ट्रेड को इनिशिएट करूंगा वो ट्रेड शॉर्ट की तरफ होना चाहिए। ओके। जी सर। ठीक है। अब देखो, ये पहला दिन था ना जो कि लोअर लो किया, अपने ट्रेंड को कंटिन्यूएशन में लिया। यस सर। ये पहली बार ऊपर जाने की कोशिश किया तो ठीक है। हमें कंफर्मेशन कब मिलता है, अगर इसने ट्रेंड किया ऊपर की तरफ तो कम से कम इस हाई को तो तोड़ के ऊपर जाए। सस्टेन किया, नो सर। नीचे रह गया ना? ये सब आप यस पहले सर। से सीखे हो कैंडल स्टिक के पैटर्न में, राइट? जी सर। ओके। तो इसी वजह से जो आपका आईटी था, मतलब जो स्टॉक था आपके पास, उसमें क्या हुआ? डाउन ट्रेंड ज्यादा था। ठीक है, मतलब नीचे की तरफ उसका प्रेशर ज्यादा था ना? यस सर। इसमें भी वही हुआ है। कभी ये हायर हाई बनाया ये हफ्ता शुरू होने के बाद? नो सर। तो आप इसमें बाई का ट्रेड आइडेंटिफाई नहीं करोगे। जैसे ही महंगा होगा, इसमें आपको शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ठीक है। अब देखो, इसकी ये अगर आपको पहले से पता होता, ये टीसीएस किस तरह से है?
डाउन ट्रेंड, लोअर लो। वॉल्यूम ब्रेकआउट है, यस सर। लोअर लो है, यस सर। ठीक है। ये अगर लोअर लो है तो ये आपका रेंज है, जी सर। ठीक है। अब आप इसको देखो कि अगर ये इसका रेंज है तो पहला दिन तो 14 ही है आपका, राइट। हम्म। तो ये 14 को गिर गया नीचे, जी सर। फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश हुआ, जैसे ही कोशिश हुआ ऊपरी हिस्से के मतलब रेंज के अंदर ये घुस नहीं पाया ना, नो सर। इस दिन लो वोलेटाइल हो गया। यस सर। अगर ये लो वोलेटाइल हुआ इस दिन, देखो ये ऊपर से नीचे की तरफ गिरा था ना, यस सर। ठीक है। इस दिन तो वॉल्यूम जनरेट हुआ था, ये नीचे आया यस। था, ऐसे ऊपर गया और ये नीचे आ गया था। तो इस जगह पे ये छोटे टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश किया था ना इसके नीचे, मतलब जी स्विंग सर। हाई बनाने की कोशिश किया था। यस सर। अब देखो ये जैसे ही इसके अंदर जाने की कोशिश हुआ, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस के बीच में ही प्राइस रह गया। अगले दिन का ओपनिंग इस रेंज के नीचे हुआ ना, जी सर। और नीचे गिरने लगा धीरे धीरे करके। अब आपको ट्रेड इसमें कौन से दिन मिलता, या तो ये ब्रेकआउट होगा या तो ये ब्रेक इन होगा, करना तो सेलिंग ही है। हम्म। अब मान लो देखो उस चीज को मैं लेके आता हूं, डिलीट। देखो अब इस दिन में आपको क्या होना चाहिए था, ये वाला रेंज था, यस सर। हाई एंड लो। यस सर। या तो ये ब्रेक आउट होगा या तो ये ब्रेक इन होगा, यही होगा ना। जी सर। क्लैरिटी क्या है, करना क्या है हमको, या तो ब्रेक इन होगा या तो ब्रेक आउट होगा। जी सर। क्योंकि हमारा जो इसमें पूरे हफ्ते का सोच है क्या है, सेल है। सेल है। इस दिन ब्रेकआउट हुआ, जी सर। ओके। तो अगर ब्रेकआउट होता है तो आप कौन सा ट्रेड बनाओगे, सपोर्ट टूटने के बाद करोगे, अगर यस सर। वीकली प्रोस्पेक्टिव में आप चलोगे। पहले देखो क्या सपोर्ट बना, बाकी सब कुछ छोड़ के अगर आप सिंपल तरीके से इसको देखोगे कि वीकली के स्टॉक को किस तरह से देखना है। ये ब्रेकआउट किया, ठीक है। क्योंकि जब आप वो निफ्टी क्या करता है, बाकी लोग क्या करते हैं उसको छोड़ो, अभी देखो ये रेंज को सिर्फ पकड़ के इसमें आपको पहला क्लियरेंस ये था कि मुझे शॉर्ट ही ट्रेड बनाना है। तो अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो क्या टूटने के बाद आप ट्रेड बनाओगे, सपोर्ट। सपोर्ट। सपोर्ट टूटा, इधर देखो, जी सर। ये सपोर्ट टूटने के बाद ट्रेड गया नीचे, यस सर। करेक्ट। अब देखो अगला दिन के लिए आपका रेंज क्या था, ये वाला लो, यस सर। ये वाला हाई, यस सर। और उससे पहले वीकली का लेवल था, वीकली का लेवल। ठीक है। अब शॉर्टिंग के लिए एक दिन ये ट्रेड मिल गया आपको, करेक्ट। जी सर। अगले दिन इसमें क्या आपको कोई ट्रेड मिलने का चांसेस था क्या, इसने आके इसको हिट किया, यस सर। कहाँ किया, नहीं किया ना। मतलब पास में गया सर, पास में क्लोज था तो क्लोज। हम तो भगवान नहीं है ना, जी सर। तो हम क्यों रिस्क ले। नहीं मिला तो नहीं मिला, इस दिन ट्रेड नहीं मिला हमको, सर। ऐसे सोचना है अभी के लिए, ठीक है। हमको जबरदस्ती ओके नहीं सर। सोचना। अब देखो फिर जब अगले दिन आया तो ये तो आपका जो रेंज बना यहां से लेके यहां तक स्क्वीज हो गया, जी सर। ये वीकली के नीचे का रेंज है। जी सर। करना क्या था आपको, शॉर्टिंग। क्या ये किसी भी ओके। लेवल को हिट किया, नहीं सर। नहीं किया तो कोई ट्रेड नहीं है, जी सर। प्रोसेस है ये, ठीक है। ये वाला रेंज बना है, जी सर। ओके। तो अगले बार क्या होना चाहिए, आपके इस लेवल से इसको गिरना चाहिए। जी सर। क्या ये ऊपरी हाई को टच किया, नहीं किया सर। नहीं किया।
इस जगह पे ब्रेकआउट किया, जी सर। तो ब्रेकआउट करेगा तो क्या होगा, सपोर्ट को तोड़ने के बाद ही आप बना पाओगे। जी सर। ये वाला सपोर्ट टूटा, जी सर। समय हो गया था, लेकिन फिर भी एक ट्रेड दिया। जी सर। मतलब अगर मैं सिर्फ रेंज को ही पकड़ू, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अब उसके हम्म। अगले दिन क्या हो गया, ये वाला रेंज बना, जी सर। ब्रेकआउट हुआ। जी सर। आपको कोई मतलब नहीं क्या होने वाला, या तो आप ब्रेक इन ट्रेड बनाओगे, या या तो ब्रेकआउट। आप ब्रेकआउट ट्रेड बनाओगे, सिंपल है ना। जी सर। सोचना ही नहीं है कुछ दूसरा बात। ओके, तो जी यहां पे सर। भी अगर अगर ब्रेकआउट होता है तो क्या टूटेगा, सपोर्ट। सपोर्ट टूटेगा। तो प्राइस को पहले नीचे ब्रेकआउट होने दो, ब्रेकआउट हुआ, यस सर। ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद बायर कहाँ आया, ऑब्जर्व करो, यहां पे बायर था, उसके बाद इसमें जी भी सर। बायर आया था, देखो जी सर। जी सर। इसमें बायर आया, हाँ सर। तो ये टूटना चाहिए, जी टूटा, सर। यस सर। ट्रेड बनेगा, यस सर। मिला जो मिलना था। यस सर। ये सिंपल है ना ऑब्जर्व करना। जी सर। तो इस तरह से आप वीकली के स्टॉक को ऑब्जर्व कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है, आप उसके वॉल्यूम को भी देख सकते हो, कहां से ये इसको गिरना है। अगर ऊपरी हिस्से में, जैसे मैंने सिर्फ एकदम से जो मतलब कुछ भी बिना लगाए, मतलब कुछ भी दूसरे प्राइस एक्शन को स्टडी किए, सिर्फ रेंज को स्टडी करके आपको बता दिया, हमें दो ट्रेड मिल गया ना। जी सर। तो जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो तीन ट्रेड मिला है, छोड़ दो, काफी है ना। यस सर। लेकिन जो सोच आपने बना के रखा है मंथ में, सॉरी वीकली में, उसी तरफ आपको सोचना है, चाहे ट्रेड मिले या ना मान मिले, लीजिए। तभी आपको ये सही ट्रेड देगा। क्लियर, जी सर। ओके। दूसरा स्टॉक क्या था आपका। सर दूसरा वो आपने बताया एमएनएन, वो अच्छा, पहले ही एक बताया। चीज आपको बता दूं, मान लो हाँ। जैसे कि ये ब्रेकआउट हुआ ना यहाँ पे, आप ये काम भी कर सकते हो। मतलब कैसे कर सकते हो, जैसे ये फंडामेंटल लाइन को भी ब्रेकआउट कर रहा है तो आप ये ट्रेड भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ रेंज को पकड़ोगे तो फिर आपको ट्रेड ही नहीं मिलेगा, कम ट्रेड मिलेगा ना। मतलब मेरा ये कहना है, जी कुछ भी जी नहीं सर। करोगे। पर ये देखो, फंडामेंटली ये क्विक क्लोज हुआ, आपको पता है जी सर। प्राइस ऊपरी हिस्से में ओपन हो रहा है, ब्रेकआउट कर जी रहा है, सर। सपोर्ट जी देखो, सर। ये बायर आया। जी सर। तो इतना नीचे ट्रेड करने के बजाय यहीं पे ट्रेड मिल जाएगा ना आपको। जी सर। सर कभी कभार मतलब स्टॉक्स का तो नाम अभी याद नहीं आ रहा सर, क्या हो रहा है ना सर, जो हम्म, प्रीवियस डे में हम लोग ट्रेंडिंग जोन मार्क करते हैं ना, तो हाँ, हाई और लो के पहले मतलब उस हाई और लो को छोड़ के हम्म, क्लोजिंग के पहले जितना पहले हो सके ट्रेंडिंग कैंडल को क्लोजिंग से मार्क पहले करना। हाई और लो के साथ कोई लेन देन नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो ये जोन बना है, हाँ सर। मान लो ये वाला जोन बना है, जी। यही है ना इसका जोन अभी। जी सर। हाँ, ओपन हुआ, ब्रेकआउट किया। जी सर। पर आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ कहाँ ट्रेंडिंग जोन बन रहा है, इस जगह पे बना है, जी सर। ये पहला ट्रेंडिंग जोन है। जी सर। आपका ट्रेड यहां से बनेगा, ओके। जी सर। पर इसमें ध्यान रखिए कि ये जो ट्रेंडिंग जोन बना था, क्या इसका ब्रेकआउट हुआ था, देखो पहले, इसका रूल पता है ना कैसे करना है। हाँ। इसका वॉल्यूम का और प्राइस का ब्रेकआउट होना चाहिए, इधर ब्रेकआउट हुआ, जी सर। प्राइस भी ब्रेकआउट हो गया। जी सर। अगर इसमें प्राइस ब्रेकआउट हो गया और वॉल्यूम ब्रेकआउट हो गया, फिर आप एज पे एंट्री बना सकते हो।
और ओके हमेशा याद रखना कि ये अगर ऐसे ऊपरी हिस्से में जाके भी इस एज पे भी पहुंचता है ना, तो आप ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो इस एरिया पे प्राइस एक्शन को स्टडी करके। ओके ठीक है, वो भी कर सकते हो। वो कैसे करना है, मान लो यहाँ पे जोन बन गया और आपको पता है कि ये प्राइस ऐसे गिर रहा है ऊपरी हिस्से से, रेजिस्टेंस कहाँ बना है, यहाँ बना है ना, तो जी इससे सर। पहले का हाई ये था, तो ये ऐसे गिरा, जी सर। फिर थोड़ा सा हाई बनाया, हाँ फिर जी। नीचे गिरा, फिर हाई बना, जी फिर सर। ये ऐसे गिरा है ना। जी सर। तो आपको पता है ना कि अगर ऐसा होता है तो प्राइस अगर दोबारा रिट्रेस करेगा तो शायद इन एरिया से फॉल होने की चांसेस ज्यादा है। जी सर। तो उसी के आसपास में आप अपने प्राइस एक्शन को स्टडी करके एक ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो ना इस एरिया से। जी सर। जैसे ही वो इस एरिया पे गया, ये रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश किया, जी सर। ठीक है, तो इस कैंडल की लो से आप शॉर्टिंग कर सकते थे। देखो ये वाला बाइंग वॉल्यूम आया था ना, देखो ये वाला जी गिरा, सर। तो इसकी लो जी से आप सर। कर सकते हो ट्रेड। जी सर। आपके क्लास में राजेंद्र जी है, राजेंद्र जी का आपने देखा है उनका ट्रेड? जी सर, वो टेलीग्राम में भेजे थे अभी क्या। भेजे थे, देखे हो? हाँ बहुत सर, बढ़िया राजेंद्र बहुत सर, आपका बहुत परफॉर्मेंस तो बहुत एकदम बढ़िया नंबर चलेगी। नंबर थैंक यू वन। सर। थैंक यू और सर। आपने मेहनत करके इतना अचीव किया, ये बहुत बड़ी बात है सर, थैंक यू सर सर। एक क्वेश्चन क्योंकि था सर। इस लेवल तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है और आपने करके दिखा दिया। थैंक यू सर। बस उसी को मेंटेन करिए, जैसे भी आप कर रहे हैं उसमें कोई मिलावट मत करिए। अगर उसमें कोई जब एसएल वगैरह अगर लगता है फिर देखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, ठीक है ना। ठीक। कोई ओके सर। चेंजेस हाँ। मत करिए, जैसे ही देख रहे हैं वैसे ही देखिए। बस एक ओके ही सर। चीज का ध्यान रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा। बस जैसे कर रहे हैं वैसे ही करिए, कोई दिक्कत ओके नहीं, सर। क्योंकि जो फॉर्मेट में आपको हमको टारगेट मिल रहा है सही हो रहा है, उसको बदलने की जरूरत नहीं है। ओके सर।